हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। मैथ्स पे कैंडिडेट्स पर जो डिस्कशन करेंगे आज मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जिसमें परमुटेशन कम्बिनेशन का थोड़ा यूज होगा और जेई के एग्जाम में कवर किया जाता है बच्चों। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों ये क्वेश्चन पहले डायरेक्ट मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई के एग्जाम में कभी काल आपको बच्चों ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी मैट्रिसेस फाइंड आप कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से फाइंड करते हो। एक तो बच्चों नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर होता है, एक तो ऑर्डर निकालने के लिए बोलता है कि कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, वो तो आप ब्रेक करके बता देते हैं ऑर्डर क्या, वो भी आपका यूट्यूब लेक्चर में अपलोड किया हुआ है। लेकिन जब नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछे तब वो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो जाता है बच्चों, जो कि क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं। हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल यूजिंग 6 एलिमेंट्स, ये अलग क्वेश्चन है। अगर आपको ऑर्डर बोलता है कि हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का बच्चों क्या हो जाता है कि इसको फैक्टर करते हैं 6 को, कि कितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, वो ऑर्डर पॉसिबल होता है। लेकिन मैट्रिसेस बोला है मतलब उस एलिमेंट को भी आप सजा सकते हो हाउ मेनी। और यहाँ पे अगर बच्चों आपको क्लियर लिखना है तो ये लिख सकते हो 6 डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि जितना भी एलिमेंट बच्चों दे रहे हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स दे रहे हैं। तो बच्चों पहले समझेगा कि ऑर्डर पहले जो क्लास में डिस्कशन किए हुए जो कि यूट्यूब लेक्चर में अपलोड किया हुआ बच्चों, वो आप देख सकते हो जाके, कि अगर आपके पास 6 एलिमेंट है तो उसमें टोटल ऑर्डर पहले निकालो कि टोटल ऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आपको बच्चों 6 एलिमेंट्स दिया हुआ है तो 6 एलिमेंट्स को आप कितने तरीके से बैठा सकते हो। एक तो 6 इंटू 1 और 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, इतने तरीके से आप टोटल 6 एलिमेंट्स को इतने अरेंजमेंट यानी परमुटेशन, ये जो आपका परमुटेशन अब लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट ये तो आपका ऑर्डर हुआ, ये जो बच्चों हुआ ये 6 इंटू 1 1 इंटू 6 2 इंटू 3 ये ऑर्डर हुआ। अब आपको परमुटेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाउ मेनी मैट्रिसेस बोला, ऑर्डर नहीं बोला। ऑर्डर बोर्ड एग्जाम में अगर जब भी आपको पूछे तो बोर्ड एग्जाम में तो अंडरस्टूड बात है, वो लोग ऑर्डर ही पूछता, वो लोग मैट्रिसेस पूछता नहीं है कभी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर जो अगर बोलेगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। मतलब 4 तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। और एक इसमें क्या है आपका 6 इंटू 1 मतलब 6 रो 1 कॉलम, और ये इसका मीनिंग अलग है, 1 रो 6 कॉलम। और ये 2/3 है, इसको मैट्रिक्स को जब भी एक ऑर्डर पढ़ा जाता है बाएं पढ़ा जाता है m/n, और 2/3 2 रो 3 कॉलम 3 रो 2 कॉलम, ये ऑर्डर हुआ बच्चों। और इसका एक बेस्ट तरीका और भी बोले थे पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए, कि 6 को ब्रेक करोगे तो 2 और 3 ब्रेक होगा, 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1। और नंबर ऑफ ऑर्डर अगर टोटल ऑर्डर निकालने बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, तो क्या करेंगे, टोटल तो तुम्हारे पास एक है, लेने का तरीका एक होगा, नहीं लेने का तरीका एक, और लेने का तरीका एक, और नहीं लेने का तरीका एक। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। तो ये भी एक बहुत बेस्ट तरीका उस पॉसिबल ऑर्डर जो निकालने के लिए। लेक्चर एक बार रिवाइज कर लो बहुत अच्छे तरीके से, जो नहीं देखे हो जरूर देखो, जो देखे हो वो रिवाइज कर लो, कि बहुत अच्छे तरीके से ये टेक्निक बताए थे परमुटेशन लगा के, डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से लगा के। तो ये आपका ऑर्डर हुआ। ऑर्डर आपको जो तरीका पॉसिबल है या इस तरीके से निकाल लो या इस तरीके से निकाल लो, ये दोनों ऑर्डर। लेकिन हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑर्डर हम पूछे ही नहीं है, हम आपको बोले कि मैट्रिसेस कितना पॉसिबल हो सकता है। तो टोटल मैट्रिसेस का जब बात आए, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बच्चों क्या हो जाएगा, तो टोटल ऑर्डर तो आपका 4 पॉसिबल हुआ। तो ये जो पहला मैट्रिक्स बना है तो उस फर्स्ट मैट्रिक्स में भी 6 एलिमेंट को सजाने का तरीका जो होगा फैक्टोरियल 6। इस 1/6 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें भी आप कितना तरीके से सजा सकते हो, फैक्टोरियल 6। ये 2/3 साइज का जो बक्सा बनेगा उस 6 पोजीशन वाले एलिमेंट को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 6 होगा। और 3/2 का जो मैट्रिक्स बनेगा वहाँ भी फैक्टोरियल 6। तो 4 यानी अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो, फर्स्ट मैट्रिक्स फैक्टोरियल 6, दूसरा भी फैक्टोरियल 6, फिर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6। ये जो फैक्टोरियल 6 है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट है बच्चों, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 डिफरेंट एलिमेंट, मतलब 6 डिफरेंट एलिमेंट को जो आप अरेंज करोगे तो वो 6 डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका होगा बच्चों फैक्टोरियल 6। और यही ऐड करके बच्चों आप डायरेक्ट 4 इंटू फैक्टोरियल 6, तो इसको आप एक दिमाग लगा सकते हो अगर जल्दी से बनाना है। ये जो 4 है बच्चों, ये 4 है ऑर्डर, ये टोटल ऑर्डर पॉसिबल हुआ है। और ये जो बच्चों हुआ है ये अरेंजमेंट, मतलब जितना मैट्रिक्स आपका बन सकता है, जितना ऑर्डर जो है आपका ऑर्डर जो ये 6/1 1/6 2/3 3/2 ये पॉसिबल ऑर्डर हो, उस पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स के अंदर जो है उसमें आप परमुटेशन लगाओ, 6 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं।
तो ये ऑर्डर इनटू अरेंजमेंट। अब इसी में बच्चों क्वेश्चंस कभी काल एक नॉर्मल क्वेश्चन पहले इसी टाइप का दे देते हैं, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म यूजिंग 8 डिफरेंट एलिमेंट, मतलब 8 एलिमेंट आपका बच्चों दिया हुआ है, कितना मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है आपके पास, टोटल एलिमेंट 8 एलिमेंट्स दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप ऑर्डर निकालो, तो एक तो 8 इंटू 1 होगा, फिर 1 इंटू 8, फिर 2 इंटू 4 और 4 इंटू, इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है। एक क्या हो सकता है 8 बाय 1, मतलब 8 रो 1 कॉलम, 1 रो 8 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, ये आपका पॉसिबल ऑर्डर हुआ, मतलब 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हो अगर 8 एलिमेंट आपके पास दिया हुआ है। अब जाके बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, इसको भी फैक्टोरियल 8 सजाना पड़ेगा, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको अगर टोटल मैट्रिसेज अगर निकालना है तो ये तो आपका पॉसिबल ऑर्डर हुआ, लेकिन उस 8 एलिमेंट जो है आप बक्सा में जो 8 एलिमेंट डालोगे, बॉक्स में जो डालोगे 8 एलिमेंट को, उस 8 एलिमेंट को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 8 होगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 8। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाह रहे हो तो टोटल ऑर्डर निकालो और जितना एलिमेंट है उस एलिमेंट को सजाने का तरीका, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मान के चलो 16 एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो 16 एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 16 इंटू 1, 1 इंटू 16, 8 इंटू 2, 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 को पलटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पलटोगे भी तो मीनिंग वही होगा, 4 रो 4 कॉलम। तो टोटल आपका 5 हुआ। अगर ये ऑर्डर हुआ, ऑर्डर का जब बात करें तो ऑर्डर आपका 5 आया है, लेकिन अगर मैट्रिक्स का बात करें तो 5 इंटू फैक्टोरियल 6, 5 जो हुआ है वो 5 टाइप्स का मैट्रिक्स बना है, ऑर्डर सबका डिफरेंट है, और वो फैक्टोरियल 16 जो बच्चों हुआ वो अरेंजमेंट हुआ। तो ये तो जनरल नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है। इसी में बच्चों क्वेश्चन घुमा के भी दिया जाता है। क्या घुमा के बच्चों दिया जाता है कि हाउ मेनी मैट्रिसेस पॉसिबल, जैसे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा दे देगा और लेने के लिए आपको कम बोलेगा, तब फिर आपको थोड़ा सा परमुटेशन और ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा, तब आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। कब, जब आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालने देगा, बोलेगा 8 एलिमेंट है, उसमें से आपको बोलेगा 6 एलिमेंट ही लेना है, तो 6 एलिमेंट ही लेना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट। अभी तो आपको 6 एलिमेंट दिए, तो बोले 6 एलिमेंट से कितना बनेगा, फिर 8 एलिमेंट दिए, फिर 16 एलिमेंट्स दिए, तो आप बना लिए डायरेक्टली। अब बोल रहे हैं जैसे कि आपको 6 डिफरेंट एलिमेंट्स आउट ऑफ 8 डिफरेंट एलिमेंट। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा हो गया, क्वेश्चन तो प्रीवियस भी अच्छा ही था, ये थोड़ा और अच्छा हो गया। आपको टोटल एलिमेंट्स जो है 8 दिया हुआ है, टोटल एलिमेंट्स 8 दिया हुआ है, लेकिन उसमें से आपको 6 एलिमेंट ही लेने बोला, मतलब टोटल एलिमेंट्स आपके पास 8 है, लेकिन बोल रहा है 6। पिछले बार 6 एलिमेंट दिए और 6 एलिमेंट्स में से ही निकालने के लिए दिया गया, लेकिन अब आपको 8 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स चूज करना है, देन आपको मैट्रिक्स बनाना। हाँ, लेकिन यूज तो 6 एलिमेंट ही लेना है, यूज आपको 6 एलिमेंट्स ही करना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो अगर 6 एलिमेंट यूज करोगे तो आपका ऑर्डर क्या सब पॉसिबल हो सकता है, 6 बाय 1, 1 बाय 6, 2 बाय 3 और 3 बाय, ये पॉसिबल ऑर्डर होगा। लेकिन लफड़ा ये है कि आपको 6 एलिमेंट से ही मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 6 एलिमेंट, जैसे 2 बाय 3, मतलब रो आपका कितना है 2 और कॉलम कितना है 3, तो एलिमेंट तो आपको 6 ही लेना है, यानी 2 बाय 3 ऑर्डर जैसे है 3 बाय 2, उसी तरह से 6 बाय 1 और 1 बाय 6। लेकिन आपको बोला है एलिमेंट टोटल कितना है 8, तो पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो जैसे टोटल मैट्रिसेज अगर निकालने बोलेगा तो टोटल मैट्रिसेज पहले तो ऑर्डर कितना आया 4, मतलब 4 तरीके से, एक फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, 4 तरीके का मैट्रिक्स बन सकता है 4। अब क्या करेंगे, इधर जो अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट वो 4 नंबर ऑफ ऑर्डर आया है, 4 ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, तब जाके आपको 8 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट बच्चों आपको 8 दिया हुआ है, 8 एलिमेंट में से 6 एलिमेंट का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। पहले उस 8 एलिमेंट्स में से टोटल जो आपको एलिमेंट 8 दिया हुआ उसमें से हमको सिर्फ 6 ही लेना। अब कौन सा 6 ले रहे हो वो तो आप कंफर्म नहीं बता सकते हो, इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। 8 में से 6 सिलेक्शन करेंगे और उस 6 एलिमेंट को सजाने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। या कुछ बच्चा ऐसा कर सकता है, इसके जगह आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो 8p6, मतलब 8 परमुटेशन करना है कितना एलिमेंट का, 6 एलिमेंट का, आउट ऑफ 8, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 8c6 को हम लोग 8c2 भी बोल सकते हैं। NCR बराबर, एक चीज आप लोग को आना चाहिए, NCR बराबर NCn-R होता है। और इसको सॉल्व करने का तरीका बच्चों, 8 को उल्टा कितना बार लिखना है, 2 बार उल्टा लिखना, 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6, और ये कट जाएगा बच्चों 4 टाइम्स, और यहाँ से सॉल्व कर लो।
या आपका ये भी आंसर, आप डायरेक्ट ये भी आंसर बोल सकते हो, 4 और 8 P 6 ये भी आंसर मैच कर जाएगा। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि अगर 6 डिफरेंट एलिमेंट पहला क्वेश्चन दिए थे, लेकिन वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे 6 डिफरेंट एलिमेंट से बनाने बोला है, लेकिन बोला है आउट ऑफ 8 एलिमेंट, मतलब 8 एलिमेंट दिया हुआ, तो उसमें से पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा 6 एलिमेंट। इसी में कभी कभी एटलीस्ट का भी क्वेश्चन बच्चों बन जाता है, जैसे सेम क्वेश्चन छाप देते हैं, हाउ many matrices can be possible using at least लगा दो, using at least 6 different elements out of 8 different elements। मतलब आपको मैट्रिसेस निकालना है, पिछले बार क्लियर बोले थे कि हमको 6 डिफरेंट एलिमेंट चाहिए आउट ऑफ 8 डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन इस बार जो कंडीशन लग गया बच्चों, एटलीस्ट लग गया है, मतलब हमको कम से कम कितना चाहिए, 6। तो कम से कम 6, तो मतलब 6 एलिमेंट भी ले सकते हैं, या 7 एलिमेंट भी ले सकते हैं, या 8 एलिमेंट भी ले सकते हैं। इस बार कंडीशन और ज़्यादा पड़ेगा। अब यहाँ से बच्चों अगर 6 एलिमेंट आप ले रहे हो, तो ऑर्डर पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, 6 इंटू 1, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, यानी बाय इसको पढ़ा जाता है 3/2। और 7 एलिमेंट तो प्राइम नंबर है, इसमें 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होगा। और 8 में बच्चों आपको 8 इंटू 1, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, ये आपका पॉसिबल ऑर्डर पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। और एटलीस्ट बोला है, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। कारण टोटल एलिमेंट हमको 8 ही दिया हुआ, तो उससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते हैं। तो ये आपका टोटल मैट्रिसेज अगर निकालोगे तो ये आपका, हाँ अगर ऑर्डर ही सिर्फ पूछता है कि हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज कैन बी पॉसिबल एटलीस्ट 6 डिफरेंट एलिमेंट आउट ऑफ 8, तब तो ऑर्डर यहाँ 4 2 6 6 4 10 ऑर्डर पॉसिबल होता, सिर्फ अगर ऑर्डर पूछता। अगर ऑर्डर पूछता तो 10 ऑर्डर पॉसिबल, 10 ऑर्डर पॉसिबल होता, लेकिन हमको मैट्रिसेज बोला है, तो ये जो 4 ऑर्डर पॉसिबल हुआ है, उस 4 में फिर लफड़ा क्या कि टोटल एलिमेंट आपको, ये तो ऑर्डर लिख रहा हूँ, हमको मैट्रिक्स बनाना है, तो उस बॉक्स में जो आप 6 एलिमेंट डालोगे उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, कितना एलिमेंट है उनके पास, 8 में से 6 का सिलेक्शन और फैक्टोरियल 6 प्लस, फिर क्या करो, ये 2 ऑर्डर पॉसिबल हुआ है, फिर 8C 7 फैक्टोरियल 7, और फिर बच्चों अगला कितना पॉसिबल हुआ, 4 8C 8 और फैक्टोरियल 8। और इसी को आप अगर सॉल्व नहीं करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 8P6 2 8P7 और 4 8P8। और यही चीज़ को अगर आप एग्जाम में बोलेगा सॉल्व करने तो सॉल्व भी कर सकते हो। तो एटलीस्ट का क्वेश्चन ही बन सकता है। एक तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, 6 एलिमेंट में से 6 एलिमेंट बोला है फैक्टोरियल, लेकिन अगर 6 एलिमेंट आउट ऑफ 8 एलिमेंट तो आपको पहले सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, देन परमुटेशन तो करना ही करना, फैक्टोरियल अरेंजमेंट करना ही करना है, और ऑर्डर। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बोर्ड लेवल में तो ज़्यादातर आपको ऑर्डर ही देता है, तब टेंशन की कोई बात नहीं, लेकिन जेई सब एग्जाम में आपको ऑर्डर नहीं देता, उसमें टेक्निक लगवा देता है कि चलिए क्या हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना बच्चों, कहीं पे कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ सकते हो बच्चों। थैंक यू बच्चों।